तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है अब्ड्यूस। दोस्तों अब्ड्यूस का मतलब होता है दूर खींचना या फिर अलग करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो खींचते हो या फिर उसे अलग करने की कोशिश करते हो तो उस क्रिया को हम जो है वो अब्ड्यूस करना कहते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको जो है वो मतलब किसी चीज़ को दूर खींचना होता है या फिर किसी चीज़ को सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है, तो उसके लिए हम अब्ड्यूस इस वर्ड का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ड्रॉ अवे, सेपरेट, डाइवर्ट या फिर रिमूव। ड्रॉ अवे का मतलब होता है खींच लेना या फिर निकाल लेना बेसिकली कोई चीज़। सेपरेट का मतलब होता है अलग कर देना। डाइवर्ट का मतलब होता है भटका देना। भटका देने पे यहाँ पर मतलब सेंस आता है कि कोई चीज़ अलग कर देना, कोई चीज़ मतलब कि अलग रास्ते पर चली जाना। रिमूव का मतलब होता है निकाल लेना, यानी कि सेपरेट कर लेना, अलग करना। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं अब्ड्यूस के। अब अगर बात करें एंटोनिम के बारे में तो एंटोनिम इसका है एडक्ट, जॉइंट, यूनाइट या फिर कनेक्ट। दोस्तों जैसे हमने अभी पढ़ा एब्ड्यूस, अब्ड्यूस का हमने मतलब क्या पढ़ा कि किसी चीज़ को निकाल लेना, दूर खींचना। वही जो एडक्ट है, एडक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड करना, कोई चीज़ जोड़ना, कोई चीज़ मतलब कि किसी चीज़ का समावेश करना, कोई चीज़ मतलब कि क्या करना कि किसी चीज़ को मतलब कि डालना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं एडक्ट। जॉइन का मतलब होता है जोड़ना, यूनाइट का मतलब भी होता है जोड़ना, कनेक्ट का मतलब भी होता है जोड़ना या फिर शामिल करना। तो ये सारे हमारे एंटोनिम है जो कि हमारे एब्ड्यूस के एंटोनिम है, जिनका मतलब निकल कर आता है किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में समावेश करना, यूनाइट करना, एक साथ लाना। तो दोस्तों एडक्ट, जॉइंट, यूनाइट या फिर कनेक्ट ये सारे हमारे क्या है तो एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर आस्क हिम टू अब्ड्यूस हिज आर्म, यानी कि डॉक्टर ने क्या किया कि उसे जो है वो मतलब कि अपने आर्म को, अपने हाथ को जो है वो थोड़ा दूर खींचने के लिए कहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो मतलब कि अब्ड्यूस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रीव। दोस्तों रीव का मतलब होता है छीन लेना या फिर लूट लेना, यानी कि जब किसी को किसी चीज़ से वंचित कर दिया जाता है, उस चीज़ को छीन कर या फिर उस चीज़ को जो है वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से जो है वो दूर करके, यानी कि तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ को छीन लेता है, उसे लूट लेता है, उसकी चोरी कर लेता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से उस चीज़ को अलग कर देता है, उसे जो है वो मतलब कि वहाँ से हटा लेता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रीव करना, हम उसे कहेंगे। यानी कि बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि अगर कोई चीज़ छीनी जाती है, लूटी जाती है या फिर ले जाई जाती है तो उसे हम रीव करना कहेंगे, यानी कि बेसिकली चोरी करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रॉब, प्लंडर, डिप्राइव या फिर पिल्लेज। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है बेसिकली कि छीन लेना, लूट लेना, चोरी करना बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, रॉब करना यानी कि चोरी करना, प्लंडर करना यानी कि लूट लेना, डिप्राइव यानी होता है वंचित कर देना किसी को, मतलब कि कोई चीज़ अगर किसी से दूर हो जाती है, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ के बिना है तो उसे हम कहते हैं डिप्राइव यानी कि वंचित हो जाना। पिल्लेज का भी मतलब होता है लूटना या फिर चोरी कर लेना या फिर छीन कर ले जाना या फिर कब्जा कर लेना किसी चीज़ पर। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मतलब कि रॉब, प्लंडर, डिप्राइव या फिर पिल्लेज का यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है गिव, डोनेट, बेस्टो या फिर ऑफर। दोस्तों गिव का मतलब होता है देना, डोनेट का मतलब होता है दान करना, बेस्टो या फिर ऑफर का मतलब होता है कोई चीज़ प्रदान करना, कोई चीज़ मतलब कि किसी को पूछना, किसी को मतलब कि देना, किसी को ऑफर करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, गिव कहते हैं, डोनेट कहते हैं, बेस्टो या फिर ऑफर कहते हैं। तो ये तो सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द इन्वेडर्स रीव द विलेज फॉर ऑफ इट्स वेल्थ।
यानी कि इन्वेडर्स, यानी कि जो मतलब कि घुसपैठिए हैं, उन्होंने क्या किया कि गाँव में से जो है वो मतलब कि सारी जितनी भी धन दौलत थी, जितने भी मतलब कि उनकी वेल्थ थी लोगों की, वो सारी वो लूट कर ले गए, छीन कर चले गए। यानी कि गाँव वालों को अपनी धन दौलत से उन्होंने क्या कर दिया, वंचित कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रीव यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिबॉच। दोस्तों डिबॉच का मतलब होता है बिगाड़ना, अनैतिक बनाना। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को बिगाड़ते हो, किसी चीज़ को बिगाड़ देते हो, बेसिकली यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर ये जो डिबॉच वर्ड है वो किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को इमोरल बना देते हो, यानी कि उसमें एटिकेट्स नहीं होते हैं, उसमें जो है वो सभ्यता नहीं होती है। अगर ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है या फिर बना दिया जाता है या फिर बिगाड़ दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिबॉच करना। यानी कि किसी व्यक्ति को बिगाड़ देना, अनैतिक रूप से मतलब कि क्या करना, उसे जो है वो बिगाड़ना, उसकी सारी नैतिकता खत्म कर देना, उसे बुरा बना देना, उसे जो है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ बना देना, उसमें सारी बुरी आदतें और बुरी चीज़ें डाल देना। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिबॉच करना हम उसे कहते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को जो है वो मतलब कि बिगाड़ा जाता है, उसके मॉरलिटी के बेसिस पर, यानी कि उसमें जो है वो मतलब कि नैतिकता नहीं होती है, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती है, यानी कि मतलब कि एटिकेट्स नहीं होते हैं, मैनर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल बिगाड़ दिया जाता है उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिबॉच करना हम उसे कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को बुरा बना देना, तो उसे हम कहेंगे डिबॉच करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्या है, क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है करप्ट, डिप्रेव, सेड्यूस या फिर मिसलीड। दोस्तों करप्ट का मतलब होता है कि किसी को भ्रष्ट कर देना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, बेसिकली किसी चीज़ को अनैतिक रूप से मतलब कि नैतिक रूप से गलत कर देना। इस तरीके से आप समझ पाओगे कि करप्ट यानी क्या होता है। डिप्रेव का मतलब करें तो डिप्रेव डिप्रेव का भी यही मतलब होता है कि किसी चीज़ को बिगाड़ देना, अस्त-व्यस्त कर देना। सेड्यूस का मतलब होता है, वैसे तो होता है रिझाना, रिझाना यानी कि बेसिकली सेड्यूस करना, यानी कि बेसिकली यहाँ पर इसका अगर मतलब समझना चाहे तो वो होता है कि किसी को बिगाड़ देना। देन है मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है किसी को गुमराह करना। गुमराह करना करने का यहाँ पर क्या सेंस है कि आप जब किसी को मेंटली गुमराह कर देते हो, यानी कि ऐसा बना देते हो कि वो व्यक्ति सही और गलत में समझ ना पाए, यानी कि सही और गलत क्या है तो उसे फ़र्क करना ना आए, ऐसा अगर आप किसी व्यक्ति को बना देते हो, यानी कि आप बेसिकली क्या करते हो, उसे बिगाड़ रहे हो। तो उसे हम कहते हैं मिसलीड करना, उसका पूरा जो है वो माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देना, तो उसे हम कहेंगे मिसलीड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो करप्ट, डिप्रेव, सेड्यूस और मिसलीड है, ये हमारे सारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जो कि नेगेटिव वर्ड्स है, यानी कि दिखाते हैं कि किसी चीज़ को बिगाड़ना, किसी चीज़ को इमोरल बनाना, किसी चीज़ को मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि भ्रष्ट कर देना, तो उसे हम कहते हैं करप्ट, डिप्रेव, सेड्यूस या फिर मिसलीड। दोस्तों एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है प्यूरिफाई, अपलिफ्ट, इम्प्रूव या फिर रिफाइन। दोस्तों प्यूरिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को शुद्ध बनाना, किसी चीज़ को मतलब कि प्योर बनाना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं प्यूरिफाई करना। अपलिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर उठाना, किसी चीज़ को ऊंचा ले जाना। यानी कि जैसे जब मैंने कहा कि डिबॉच का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बिगाड़ देना बेसिकली, यानी कि मॉरलिटी के बेसिस पर उसको आप क्या कर रहे हो कि उसकी मेंटालिटी, उसका जो कैरेक्टर है, आप जो है वो डिग्रेड कर रहे हो, यानी कि नीचे ला रहे हो। वही हम जो एंटोनिम में पढ़ रहे हैं, एंटोनिम में क्या है, अपलिफ्ट करना है। यानी कि आप जो है वो किसी कैरेक्टर को ऊँचा उठा रहे हो, यानी कि उसे जो है वो सपोर्ट कर रहे हो, उसकी मोरालिटी बढ़ा रहे हो, उसके जो गुण है वो सारे बढ़ा रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपलिफ्ट करना, यानी कि किसी को ऊँचाई पर लेके जाना, किसी को अच्छी बातें सिखाना। इम्प्रूव का मतलब आपको पता है, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना करना, किसी में सुधार करना, किसी को इम्प्रूव करना, यानी कि बेसिकली उसमें जो है वो मतलब कि सुधारना करना, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रूव। रिफाइन का भी मतलब यही होता है कि बेसिकली किसी चीज़ को मतलब कि शुद्ध कर देना, किसी चीज़ को प्योर कर देना, उसको सुधार देना, इम्प्रूव कर देना, तो वही सेंस में जो है वो रिफाइन भी यूज़ होता है। तो दोस्तों हमारे एंटोनिम कौन-कौन से थे? तो वो थे प्यूरिफाई, अपलिफ्ट, इम्प्रूव या फिर रिफाइन। ये हमारे कैसे वर्ड्स हैं? तो ये हमारे सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो कि हमारे डिबॉच के यानी कि एंटोनिम है, जो कि ये दिखाते हैं कि किसी चीज़ को सुधारना, किसी चीज़ को अपलिफ्ट करना, यानी कि किसी चीज़ को मतलब कि ऊँचा लेकर जाना, सुधारना करना, उसमें बेसिकली इम्प्रूवमेंट लाना, उसको प्यूरिफाई करना, प्योर करना, तो उसे हम कहते हैं प्यूरिफाई, अपलिफ्ट, इम्प्रूव या फिर रिफाइन। दोस्तों अब अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है बैड कंपनी कैन डिबॉच अ यंग माइंड।
दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बुरी संगत होती है यानी कि जो बैड कंपनी होती है, जो हमारी बुरी संगत होती है, वो हमें क्या कर सकती है, हमारा माइंड यानी कि हमारा माइंड जो है वो बिगाड़ सकती है। यानी कि आज की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, जो यंग माइंड है, जो युवा है, अगर उनकी किसी के साथ बैड संगत यानी कि बैड कंपनी होती है यानी कि बुरी संगत होती है, तो उससे क्या हो सकता है कि उनका माइंड जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर वो जो है वो मतलब कि बिगड़ सकते हैं। उन्हें जो है वो मतलब कि उनकी मोरालिटी, उनके जो मैनर्स है, उनके जो एटिकेट्स हैं, वो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएँगे। वो वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे कि उन्हें मतलब कि उनके मर्ज़ी में आता है, या फिर जो बुरा होता है ऐसा कुछ। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिबॉच यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिट्रैक्ट। दोस्तों रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना या फिर खींच लेना, किसी चीज को खींचना बेसिकली। खींचने से यहाँ पर मतलब है कि अपनी बोली हुई बातें वापस लेना, कोई स्टेटमेंट्स वापस लेना, कोई जजमेंट्स या फिर कमेंट्स वापस लेना। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं रिट्रैक्ट करना, बेसिकली वापस ले लेना किसी चीज को या फिर खींच लेना अपनी ओर। तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे रिट्रैक्ट करना बेसिकली। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्या है, क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है विथड्रॉ, रिकॉल, रिवोक या फिर रेसेंट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब एक ही है, यानी कि किसी चीज को अपनी ओर लाना, किसी चीज को अपनी ओर खींच लेना या फिर वापस ले लेना। तो उसे हम क्या कहते हैं, विथड्रॉ, रिकॉल, रिवोक या फिर रेसेंट हम उसे कहते हैं, जो कि हमारे रिट्रैक्ट के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है कन्फर्म, रिपीट, अफर्म या फिर असर्ट। दोस्तों कन्फर्म का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब कि बिल्कुल जो है वो मतलब कि दावे के साथ स्थायी कर देना कि ये चीज़ मतलब कि कन्फर्म है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, कन्फर्म कहते हैं। रिपीट का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति करना किसी चीज़ की। अफर्म या फिर असर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कन्फर्म कर देना। यानी कि एक तरफ ये था कि मतलब कि हम रिट्रैक्ट का मतलब पढ़ रहे थे कि कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है क्योंकि आप उसको वापस ले रहे हो, क्योंकि वो टाइम पे मतलब कि आपको या फिर मोमेंट पे आपको पता चलती है कि ये जो मैंने बोला है या फिर ये जो भी मैंने किया है ये सही नहीं है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि रिट्रैक्ट करते हैं, उसे वापस ले लेते हैं, अपने और खींचने की कोशिश करते हैं। वहीं हम एंटोनिम में क्या पढ़ रहे हैं कि कोई चीज़ कन्फर्म है, यानी कि आप उसे वापस नहीं ले रहे हो, वो वहाँ पर ही है, उसकी जगह पर है। यानी कि वो चीज़ जो है वो कन्फर्म हो चुकी है, यानी कि वो चीज़ वैसी ही है जैसा आप बोलना चाहते हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कन्फर्म, रिपीट, अफर्म या फिर असर्ट का क्या मतलब होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही रिट्रैक्टेड हिज स्टेटमेंट क्विकली। यानी कि उसने जो है वो जल्दी से अपना स्टेटमेंट जो है वो वापस ले लिया। यानी कि ऐसा करना चाहता था या फिर ऐसा दिखाना चाहता था कि ये बात मैंने बोली ही नहीं, ये स्टेटमेंट मेरा था ही नहीं। यानी कि उसने क्या किया कि अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, अपनी ओर खींच लिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रिट्रैक्ट करना यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है? दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्लॉड। दोस्तों प्लॉड का मतलब होता है धीरे-धीरे भारी कदमों से चलना। बेसिकली धीरे-धीरे भारी कदमों से चलना, ये जो क्रिया है वो कब होती है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भरा काम करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है किसी चीज़ में। यानी कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर फिज़िकल काम करता है, जैसे कि मज़दूरी करता है, खेती करता है, तो ये सारे फिज़िकल काम है जिसमें जो है वो हाथ-पैर दोनों इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो ऐसा काम करके अगर कोई व्यक्ति मतलब कि थक जाता है और अगर वो चलता है तो बहुत ज़्यादा भारी कदमों से चलता है, बहुत ज़्यादा स्लोली चलता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो ऐसी चाल को, ऐसे चलने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लॉड करना कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति धीरे-धीरे भारी कदमों से चलता है तो उससे हम कहेंगे प्लॉड करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रज, स्लॉग, शफल या फिर लंबर। दोस्तों ट्रज, स्लॉग, शफल या फिर लंबर, इन चारों का एक ही मतलब है, यानी कि धीरे धीरे चलना, भारी कदमों से चलना। ये जो वर्ड्स है ना, ट्रज, स्लॉग, शफल और लंबर, ये दिखाते हैं कि कोई, यानी कि थकावट का सेंस देते हैं बेसिकली। यानी कि कोई व्यक्ति अगर थक जाए या फिर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, एफर्ट डाले, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा थका हारा है, उसके बाद अगर वो कोई काम करता है, जैसे कि चलने का काम करता है, चलने की क्रिया करता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रज, स्लॉग, शफल या फिर लंबर। वैसे तो आप देख सकते हो इसमें जो स्लॉग और लंबर है, स्लॉग और ये जो लंबर वर्ड है,
ये ये जो हमारा आलसीपना होता है उसको भी दिखाता है, यानी कि लेज़ीनेस को दिखाता है। यानी कि किस तरीके से, तो कोई व्यक्ति अगर लेज़ी होकर चल रहा है तो उसके लिए हम स्लॉग या फिर लंबर का यूज़ करते हैं। बाकी ट्रज या फिर शफल का मतलब होता है भारी भरकम कदमों से चलना, थक हार कर बेसिकली। एंटोनिम इसका है स्प्रिंट, हरी, डैश या फिर रन। दोस्तों इन चारों का मतलब एक ही है कि जल्दी करना यानी कि तेज दौड़ना, जल्दी जल्दी भागना, तो उसे हम कहते हैं स्प्रिंट करना। हरी करना यानी कि जल्दी करना, डैश या फिर रन का मतलब होता है भागना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टायर्ड मैन प्लॉडेड होम। यानी कि एक जो मतलब कि थका हारा जो व्यक्ति था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो थक चुका व्यक्ति था, वो किस तरीके से घर पर जा रहा था, तो धीरे धीरे भारी कदमों से चलकर वो अपने घर पर जा रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्लॉड यानी क्या होता है। दोस्तों देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेप्रेडेट। दोस्तों डेप्रेडेट का मतलब होता है लूटना या फिर छीनना। दोस्तों इससे पहले भी हमने इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड पढ़ा था जो कि था रीव। रीव का भी हमने सेम ही मतलब पढ़ा था, यानी कि लूटना या फिर छीनना। वैसे ही इसका भी मतलब यानी कि डेप्रेडेट का भी सेम मतलब होता है कि कोई चीज़ लूट लेना, कोई चीज़ छीन लेना, किसी चीज़ पर जो है वो मतलब कि कब्जा कर लेना। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रेडेट करना हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्लंडर, पिल्लेज, लूट या फिर रैवेज। दोस्तों हमने जो है वो मतलब कि लगभग यही सारे सिनोनिम्स पहले वाले वर्ड में भी पढ़े थे, लेकिन ये जो रैवेज है ये थोड़ा एक नया है हमारे पास वर्ड, जिसका भी मतलब सेम होता है। रैवेज का मतलब होता है लूट लेना, किसी चीज़ पर मतलब कि कब्जा कर लेना, किसी चीज़ को लूट लेना, उसे जो है वो मतलब कि छीन लेना। तो उसे हम कहते हैं प्लंडर, पिल्लेज, लूट या फिर रैवेज। एंटोनिम इसका है प्रोटेक्ट, गार्ड, सेव या फिर प्रिजर्व। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। गार्ड का भी क्या मतलब होता है, किसी चीज को मतलब कि संभालना, किसी चीज की देखरेख करना। सेव का मतलब होता है बचाना। प्रिजर्व का भी मतलब होता है बचाना, यानी कि संभाल कर रखना, संजो कर रखना। यानी कि हमारे एंटोनिम में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो प्रोटेक्ट, गार्ड, सेव या फिर प्रिजर्व। यानी कि किसी चीज को बचाना, किसी चीज को सेव करना, किसी चीज को मतलब कि संभाल कर रखना, संजो कर रखना, उसे प्रोटेक्शन देना, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट, गार्ड, सेव या फिर प्रिजर्व। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सोल्जर्स डेप्रेडेटेड द विलेज। यानी कि सैनिकों ने क्या किया कि उस गांव को पूरी तरीके से लूट लिया, यानी कि जितना भी कुछ वहां पर था वो सारी चीजें वो यानी कि छीन कर ले गए, यानी कि उस गांव पर पूरा कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेप्रेडेट यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लैप्स। लैप्स का मतलब होता है चूक, गलती या फिर कमी। यानी कि बेसिकली हमारी अब कोई गलती होती है, यानी कि मान लीजिए आप कोई भी गलती करते हो, कोई भी मतलब कि आपके काम में कोई कमी रह जाती है, तो उस कमी को, उस काम की कमी को या फिर उस गलती को क्या कहते हैं, हम उस गलती को कहते हैं लैप्स। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई गलती करते हो तो उस गलती को लैप्स कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एरर, फॉल्ट, स्लिप या फिर मिस्टेक। एरर का मतलब आपको पता है, एरर का मतलब होता है त्रुटि, त्रुटि यानी कि गलती। फॉल्ट का भी मतलब सेम है, स्लिप और मिस्टेक का भी मतलब सेम ही है, यानी कि गलती कर देना, बेसिकली चूक, जिसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं जो कि शुद्ध हिंदी में आता है थोड़ा, चूक या फिर गलती। एंटोनिम इसका है एक्यूरेसी, केयर, करेक्शन या फिर परफेक्शन। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कि बिल्कुल जो है वो सही सटीक होना, बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट होना। केयर का भी मतलब यानी कि इस तरीके से, यहाँ पर केयर का क्या मतलब होता है, एक तरीके से आप जो है वो मतलब कि सही से करते हो कोई काम। केयर का मतलब केयरफुली करते हो, ध्यान देकर, तो उस तरीके से आप यहाँ पर केयर का मतलब समझ पाओगे। देन है करेक्शन, करेक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ सही करना। और देन है परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल मतलब कि सही सटीक मैनर में करना। तो उसे हम कहेंगे एक्यूरेसी, केयर, करेक्शन या फिर परफेक्शन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही अपोलोजाइज फॉर हिज लैप्स इन जजमेंट। यानी कि उसने जो भी जजमेंट में गलती की थी, यानी कि अपना जजमेंट देते हुए जो भी उसने गलती की थी, जो भी उसने कमी रखी थी, तो उसके लिए क्या किया, उसने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया यानी कि माफ़ी मांगी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि लैप्स यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसेलरेशन।
दोस्तों डिसेलरेशन का मतलब होता है मंदी या फिर धीमा होना या फिर गिरावट आना। बेसिकली ये जो वर्ड है डिसेलरेशन, ये मतलब कि किसी चीज़ का अगर प्राइस कम हो जाता है, किसी चीज़ के मतलब कि प्राइस में कमी आ जाती है, गिरावट हो जाती है या फिर मतलब कि मंदी चलती है किसी चीज़ में, तो उसके लिए तो आप डिसेलरेशन का यूज़ कर ही सकते हो। बट अगर किसी चीज़ की स्पीड कम हो जाती है, यानी कि उसका काम करने का जो तरीका होता है, उसकी जो स्पीड होती है, वो अगर गति अगर कम हो जाती है, तो उसके लिए भी आप जो है वो डिसेलरेशन का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्लोइंग, रिडक्शन, ब्रेकिंग या फिर रिटार्डेशन। दोस्तों स्लोइंग का मतलब क्या होता है? स्लोइंग का मतलब आपको पता है कि धीमा हो जाना बेसिकली। रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब कमी हो जाना, मंदी आ जाना। ब्रेकिंग या फिर रिटार्डेशन का दोनों का मतलब होता है कि मंदी आ जाना, धीमा हो जाना, गिरावट आ जाना किसी चीज़ में। एंटोनिम इसका है एक्सेलरेशन, इंक्रीज, स्पीडिंग या फिर क्विकनिंग। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की स्पीड बढ़ना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, स्पीडिंग का भी मतलब होता है कि किसी चीज़ की गति बढ़ना, और क्विकनिंग का मतलब होता है कोई काम जल्दी होना। यानी कि ये जो सारे हमारे वर्ड है वो स्पीड को दर्शाते हैं या फिर किसी चीज़ के बढ़ने को दर्शाते हैं, जो कि हमारे सारे एंटोनिम्स है, जो है एक्सेलरेशन, इंक्रीज, स्पीडिंग या फिर क्विकनिंग। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ड्राइवर नोटिस्ड अ सडन डिसलरेशन ऑफ द कार। यानी कि ड्राइवर ने जो है वो मतलब कि एक चीज़ नोटिस की कि उसकी जो कार है वो अचानक से क्या हुई, धीमी हो गई, यानी कि धीमी पड़ गई, उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिसलरेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है जैक्टिटेशन। दोस्तों जैक्टिटेशन का मतलब होता है झूठा दावा। झूठा दावा करना यानी कि डींग मारना। डींग मारना यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी फेंकना जिसे हम कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो मतलब कि बनावटी बातें करता है, जो अपनी जो है वो मतलब कि महानता दिखाने की कोशिश करता है कि मैंने ये किया, मेरे पास ये है वो है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी चीज़ों चीज़ों का जो है वो मतलब कि दिखावा करता है, शो ऑफ करता है, झूठा दावा करता है किसी चीज़ पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जैक्टिटेशन करना, उसे हम कहते हैं। यानी कि झूठे दावे को हम कहते हैं जैक्टिटेशन। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बोस्टिंग, प्रिटेंशन, ब्रैगिंग या फिर रेस्टलेसनेस। दोस्तों बोस्टिंग, प्रिटेंशन, ब्रैगिंग या फिर रेस्टलेसनेस, चारों का ही क्या मतलब होता है कि मतलब कि बेसिकली जो है वो मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें करना, या फिर जो है वो अपने बारे में ही बातें करना, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बातें करना, या फिर जो है वो मतलब कि झूठा दावा करना किसी चीज़ के बारे में। तो उन सारे को हम जो है वो ये जो हमारे सारे सिनोनिम्स हैं उनके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, कामनेस या फिर स्टिलनेस। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब कि काम है, सिंपल है, सोबर है, शांत है, स्टिल है, स्थिर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, कामनेस या फिर स्टिलनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज जैक्टिटेशन अबाउट वेल्थ एनॉयड एवरीवन। यानी कि जिस तरीके से वो अपनी धन संपत्ति के बारे में, अपनी धन दौलत के बारे में जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसका झूठा दावा करता है, या फिर हमेशा शोशा मतलब कि उसकी उस चीज़ का मतलब कि शो ऑफ करता रहता है। तो उस चीज़ से क्या हुआ कि हर कोई जो है वो इरिटेट हो गया, परेशान हो गया, एनॉय हो रहा था उसकी बातों से। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि जैक्टिटेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन-सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कन्फाउंड। दोस्तों कन्फाउंड का मतलब होता है भ्रमित करना या फिर उलझाना। यानी कि इसका मतलब होता है कंफ्यूज करना, यानी कि जब किसी को भ्रमित कर दिया जाता है, किसी सवाल में, किसी या फिर बात में उलझा दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कन्फाउंड करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफ्यूज, बैफल, परप्लेक्स या फिर एस्टोनिश। दोस्तों इन चारों का मतलब होता है मतलब कि कंफ्यूज कर देना, भ्रमित कर देना, उलझा देना। और ये जो हमारा मतलब कि जो तीन वर्ड है कंफ्यूज, बैफल और परप्लेक्स, ये इन तीनों का तो मतलब कि एक ही मतलब होता है, यानी कि भ्रमित करना या फिर उलझा देना, कंफ्यूज कर देना। लेकिन ये हमारा जो एस्टोनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है कि किसी को शॉक कर देना, सरप्राइज कर देना, तो उस सेंस में ये यूज होता है। एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, एनलाइटन या फिर सिंप्लीफाई। यानी कि किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ को जो है वो सिंपल तरीके से बताना, किसी चीज़ को जो है वो सिंपल मैनर में, बिल्कुल साधारण मैनर में रिप्रेजेंट करना, ऐसे जैसे कि सबको समझ आए, तो उससे हम क्या कहेंगे? क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, एनलाइटन या फिर सिंप्लीफाई हम उसे कहेंगे।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ट्रिकी क्वेश्चन कन्फाउंडेड द स्टूडेंट्स। यानी कि उस ट्रिकी क्वेश्चन ने क्या किया कि सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब कि कंफ्यूज कर दिया, उलझा दिया बेसिकली। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कन्फाउंड यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।